जय हिंद दोस्तों क्या कभी आपको सुनने को मिला कि आक्रमणकारियों ने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पे कभी आक्रमण किया हो? यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि यह भूभाग कब पराधीन हुआ और कब स्वतंत्र हुआ। प्रायः पाकिस्तान व बांग्लादेश निर्माण का इतिहास तो सभी जानते हैं, शेष इतिहास मिलता तो है परंतु चर्चा नहीं होती। भारत प्राचीन काल से विश्व गुरु रहा है और संपूर्ण विश्व को दिशा निर्देश देता आ रहा है। सनातन व्यवस्था आधुनिक युग में प्रासंगिक है। विश्व के समाज जो नैतिक पतन की ओर अग्रसर है, उनको विनाश से बचाने के लिए अखंड भारत का निर्माण आवश्यक है। कभी कभी ऐसा विचार हमारे मन में भी आ सकता है कि जब हमारे नेताओं ने विभाजन स्वीकार कर लिया तो हमने भी उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु विचार करें, जितने भी लोगों ने स्वाधीनता के लिए प्रयास किया, उनकी आंखों के सामने अखंड भारत था या फिर खंडित भारत? इसका उत्तर आपको अखंड भारत ही मिलेगा। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन हो गया था। इतनी शक्ति थी कि अब यह विभाजन सदैव के लिए है ऐसा लगने लगा था। परंतु आज जर्मनी अपने अखंड रूप में है। वियतनाम का भी एकीकरण हो चुका है। यहूदियों ने भी 1700 साल बाद अपनी भूमि वापस ले ली है और आज वह इजराइल है। दोस्तों, अखंड भारत के विषय को आम लोगों के हृदय तक पहुंचाने के लिए निम्न उपाय करने होंगे। अखंड भारत स्मृति दिवस का आयोजन करना होगा ताकि युवा पीढ़ी के सामने अखंड भारत का सपना बरकरार रहे। अखंड भारत का चित्र अपने कमरों में लगाना होगा। अगर यह हमारे आंखों के सामने होगा तो हमारा संकल्प और मजबूत होता रहेगा। दोस्तों, अखंड भारत पर महापुरुषों के क्या विचार हैं, यह भी जानना जरूरी है। अरविंद घोष ने कहा था, मैं स्पष्ट रूप से यह चित्र देख रहा हूं कि भारत माता अखंड होकर फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ है। वीर सावरकर जी ने कहा था, आइए प्राप्त स्वतंत्रता को हम दृढ़ नींव पर खड़ी करें, अखंड भारत के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो। इस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अखंड भारत मात्र एक विचार न होकर विचार पूर्वक किया हुआ संकल्प है। कुछ लोग विभाजन को पत्थर की रेखा मानते हैं, उनका ऐसा दृष्टिकोण सर्वथा अनुचित है। मन में मातृभूमि के प्रति उत्कट भक्ति न होने का यह परिचायक है। दोस्तों, अगर आप भारतीय हो तो यह स्वीकार करना जरूरी है कि हम भी भारत के इतिहास के हिस्से हैं। हमारे पूर्वज ब्रह्मा, राम, कृष्ण, ऋषि मुनि ही हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इतिहास में उन लोगों के इतिहास का उल्लेख हो जिन्होंने इस देश को बनाया है, कुछ खोजा है, आविष्कार किए हैं, या जिन्होंने देश और दुनिया को कुछ दिया है, जिन्होंने इस देश की अखंडता और एकता के लिए काम किया है। और दोस्तों, यह प्रण जरूर लें कि 1947 और बाद में जो कुछ खोया है उसे जल्द से जल्द पाया जाए। 1947 के बाद जिन दो देशों का निर्माण केवल शांति के लिए हुआ था, तो क्या 74 सालों के बाद भी शांति मिली? ये हमें सोचना है। लगभग 80,000 से ज्यादा लोग और सैनिक देश के लिए अभी तक बलिदान हो चुके हैं, और क्या हम 80,000 का और इंतजार करें? ये हमें सोचना है। इसका विचार भी हम ही को करना है। दोस्तों, आज 14 अगस्त है। आज के दिन को अखंड भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसी संकल्प के साथ जो संकल्प हमारे पूर्वजों, वीरों और क्रांतिकारियों का था। दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं। जब यहूदी 17 साल बाद अपनी भूमि अरब से वापस ले सकते हैं और हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 565 रियासतों को मिला सकते हैं, तो आपके मन में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए और केवल एक सपना होना चाहिए, अखंड भारत का। दोस्तों, आज के दिन को अखंड भारत दिवस के रूप में याद करें और संकल्प लें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें ऐसे ही गाथाओं को सुन सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।